यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, तब तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया, आपने जितने नंबर पाने लायक कॉपी लिखा था, अगर उतने नंबर आपको नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस बार रिजल्ट किस तारीख तक आएगा इसके बारे में भी एक अनुमानित तारीख दूंगा। तो पूरी वीडियो देखना आपको है, कंप्लीट वीडियो देखना है। साथ में स्कूटनी फार्म क्या होता है, कंपार्टमेंट फार्म क्या होता है, रिजल्ट आने के अगले दिन बाद ही कौन सा फॉर्म भरा जाता है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन दबाइए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिले, डेली मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की। रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या संभावना है, रिजल्ट कब तक आएगा? इसके लिए बाबू 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में जो तारीखें हैं उन्हीं के बीच में ये रिजल्ट आपके आने वाले हैं। हालांकि गूगल सर्च करेंगे आप, कहीं और किसी वेबसाइट पर देखेंगे तो अलग अलग लोग तर्क देंगे, लेकिन जो मैं डेट बता रहा हूँ इन्हीं डेट के इर्द गिर्द लोग आपको डेट बताएंगे। तो आप भी 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। फर्जी कॉल आए तो क्या करें? फर्जी कॉल किसको आएगा, क्यों आएगा, आएगा तो क्या करना है ये बता दे रहा हूँ। फर्जी कॉल क्यों आएगा? फर्जी कॉल वे लोग करते हैं जो शुरू से फर्जी तरीके से पैसा कमाने की आदत डाल लेते हैं। अब आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि भाई आपको पास होना है अच्छे नंबर के साथ। तो आपका रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा हैक या लीक करके पता नहीं किस तरीके से लोग आपका डेटा सारा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और दूर बैठे पता नहीं झारखंड से या बिहार से या किस ज़िले से या किस राज्य से फ़ोन करते हैं प्रत्येक स्टूडेंट के फ़ोन पर और कहते हैं कि मैं यूपी बोर्ड के बोर्ड ऑफिस से डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। आपका नाम ये है, आपने इस विषय में इतना ही नंबर पाया जो आप जिससे आप फेल हो जा रहे हैं। पास होना है तो 2000, 5000, 8000, 7000 इस तरह से कोई एक अमाउंट मांगेंगे आपसे। डायरेक्ट कहेंगे 7000 दीजिए हम पास कर देंगे, नहीं तो नंबर चढ़ा देंगे, तो दोबारा नंबर नहीं चढ़ पाएगा। आप पापा से बात करिए, मम्मी से बात करिए, कल तक व्यवस्था कीजिए, कल एक बार और फ़ोन करेंगे, कट करके इतना ही कह के काट देंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप इधर से कॉल बैक करेंगे तो बस वो आपको फिर लपेटते चले जाएंगे। आप उनसे पूछेंगे जितने भी सवाल, सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। एक मार्कशीट भी बना के आपको दिखा देंगे, देखिए आप इतने विषय में इतने नंबर पाए हैं, मैं नंबर बढ़ा दूंगा तो बढ़ जाएगा और नहीं बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कॉल अगर आए तो आप उनको फर्जी कॉल मानिए, फेक कॉल मानिए। वे लोग आपका नंबर बढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ डेटा चुरा लिए तो चुरा के अपने घर रखेंगे। इंटरनेट पर डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा डेटा चेंज होता तो फिर लोग परीक्षा ही नहीं देते, सिर्फ इन्हीं लोगों से डायरेक्ट मिल लेते कि भाई हमारा नंबर डेटा चेंज करके बढ़ा दीजिएगा, है ना। जब ये नंबर बढ़ा सकते हैं तो एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है? बस एडमिट कार्ड दे दीजिए, भैया नंबर भर दीजिएगा, इतना पैसा ले लीजिएगा, समझ गया ना। तो ये चीज़ है। तो फर्जी कॉल आए तो आपको बचना है। इसके लिए यूपी बोर्ड के सचिव भगवती जी ने भी आदेश जारी किया था, निर्देश जारी किया था, समाचार पत्रों में भी आया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, रील भी बनाया था इस पर मैंने। आपने देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो आज इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, ठीक। नंबर कम आता है तो कैसे बढ़ेगा? नंबर अगर आपका कम आता है, जैसे कि आप हिंदी में लिख दिए थे 90 नंबर, रिजल्ट आया तो पता चला आप 50 नंबर पा गए, 40 कट गया। अंग्रेजी में लिखे थे 98 नंबर तक का, आपको मिलना चाहिए मान लो 98 में से नहीं 98 मिलेगा 95। अरे चलो नहीं 95 तो 90, 85, इससे कम तो आप उम्मीद कर नहीं सकते हो किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अंग्रेजी में अगर आप 98 लिख के आए और 48 नंबर पाए, 50 नंबर पाए, तो बात हजम तो होगी नहीं, दुख तो होगा। तो ये नंबर 50 नंबर अंग्रेजी में पाया हुआ कैसे फिर से 88, 89, 90, 92, 98 बनेगा? कैसे आप अपनी कॉपी दोबारा जांच करा करके नंबर फिर से जुड़वाएंगे, फिर से कॉपी जांच करवाएंगे, कैसे नंबर बढ़वाएंगे, ये सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए, समझदारी के साथ सुनिए,
पूरी बात सुनिए, सिर्फ रिजल्ट का डेट नहीं बता रहा हूँ, रिजल्ट के बाद के कंडीशन को कैसे मैनेज करना है उसे भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्कूटनी फार्म की जानकारी भी मिलेगी, कंपार्टमेंट फार्म की जानकारी मिलेगी, ये फार्म कौन भरता है, ये फार्म कौन भर सकता है, ये कौन नहीं भर सकता है, सब बताऊंगा। भागना मत वीडियो छोड़ के, तुम्हें तुम्हारे परीक्षा के परिणाम की कसम, तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट की कसम रुके रहना। पहली बात, रिजल्ट बेटा कब तक आएगा? देखिए, बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन तो समाप्त होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो ये कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल को ही खत्म हो गया। 4 अप्रैल को ही कॉपी जांचने का काम खत्म। अब जो संभावित समय है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह है। तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह, यही 25 अप्रैल मैंने बताया है ना, 25 अप्रैल के इर्द गिर्द ही आपका रिजल्ट आएगा। मई महीने में नहीं जाने पाएगा, ठीक है, मई महीने में नहीं जाने पाएगा, 25 अप्रैल के नियर अबाउट आपका रिजल्ट आएगा। सावधान, फर्जी कॉल से कैसे बचे? मैंने आपको बताया शुरुआत में, पैसे दो नंबर बढ़ा देंगे, ऐसे कॉल पूरी तरह से फर्जी हैं। जो कॉल आए आपके मोबाइल पर और कहे कि पैसे दो आपका नंबर बढ़ा देंगे, तो भाई नंबर मत बढ़वाना उन लोगों से, नहीं तो सीधे सीधे आप फर्जी फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। यूपी बोर्ड कभी भी नंबर बढ़ाने के लिए कॉल नहीं करता, पैसे नहीं मांगता। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कहा है, बोर्ड के सचिव भगवती जी ने भी कहा है कि भाई यूपी बोर्ड न पैसा मांगता है नंबर बढ़ाने के लिए, ना ही फ़ोन करता है, ना ही स्पोर्ट से जुड़े हुए कोई शिक्षक कर्मचारी अधिकारी करते हैं। तो ये कौन है तीसरा जो फ़ोन करता है? वो तीसरा फ्रॉड है, ठीक है। अपनी बैंक डिटेल या रोल नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को आप नहीं देंगे, इस बात को पहले मान लीजिए। अपनी बैंक डिटेल या अपना रोल नंबर या पैसा किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है आपको। पैसे देकर नंबर नहीं बढ़ते मेरे भाई, सिर्फ ठगी होती है ना। पैसे देकर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपके साथ सिर्फ ठगी होगी। पैसे दे देंगे अगर, तो ठगी का शिकार बनने से बचें, ये आपको मैं पहले से सावधान कर रहा हूँ। हमारे और भी यूपी बोर्ड से संबंधित शिक्षक जो यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, वे सब लोग भी इस बात को कहे होंगे, कई बार कहे होंगे। मैं भी चौथी या 5वीं बार अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई तुम ठगी का शिकार मत होना। नंबर अगर कम है तो कैसे बढ़ेंगे, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। रिजल्ट आया, उम्मीद थी 88% की, आ गया 58%। तो 58% फिर से कैसे बढ़ेगा 88% के नियर अबाउट, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट तो उसका जो एक ओवरव्यू ले लीजिए। कम परसेंटेज है तो इसको सुधारना कैसे है? देखिए, यहाँ स्कूटनी लिखा है और इम्प्रूवमेंट लिखा है। अगर टोटलिंग में गलती है तो नंबर बढ़ जाएगा। टोटलिंग मतलब ये आपकी कॉपी चेक हुई, चेक करने के बाद 20-25 पेज पलटने के बाद जब दोबारा जोड़ते हैं कि लड़का कितना नंबर पाया, तो टोटल जोड़ने में जब टीचर गलती कर देता है तो उस दशा में भी बच्चे का नंबर कम हो जाता है। दूसरी चीज़ कि टीचर जानबूझ के नंबर काट रहा है तो उस दशा में तो कम होगा ही होगा। तीसरी चीज़ कि टीचर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है, उसको ऊपर से दबाव रहता है कि हमको 10 दिन में कॉपी चेक करके इतना कॉपी चेक करके दीजिए। तो भाई टीचर जल्दी जल्दी निपटाने में कभी 2 पेज एक साथ पलट गया। आप भी कॉपी किताब पलटते हो तो होता है ज़्यादातर कि 2-2, 3-3 पेज एक साथ पलट जाता होता है ना। तो ऐसे आपकी बोर्ड की कॉपी भी जब गट्ठर बांध के जाती है, गट्ठर के ऊपर गट्ठर के ऊपर गट्ठर के ऊपर रख के जाता है तो खूब दब जाता है। फिर कॉपियाँ जब खुलती हैं तो बस एक रस्सी खुलता है, फिर उसका कवर को कपड़े में बांधी जाती है। कपड़ा खोलने के बाद फिर उसके अंदर वो सुतरी में यानी रस्सी में भी बंधी होती है। खोलने के बाद चिपकी हुई कॉपियाँ पलटते पलटते 2-2 पेज पलट गया अगर 3 बार भी, तो कई सारे क्वेश्चन नहीं चेक होंगे, है ना। तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह की भूल कॉपी जांचने वाले शिक्षक से हो सकती है। तो उन सभी भूल के वजह से आपका नंबर कम होगा। आपका नंबर कम होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप उसको सुधार करवाने के लिए कहाँ जाओगे? घर बैठे पछताओगे, दुख से पीड़ित रहोगे, माँ बाप से कुछ कहोगे तो वो भी तुम्हें सांत्वना देने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में आप अपने विद्यालय जाना, स्क्रूटनी फार्म भरवाना। स्क्रूटनी फार्म भरने का हिंदी में मतलब अगर मैं बताऊं तो कॉपी दोबारा चेक करवाने का फार्म भरना ही स्क्रूटनी फार्म कहलाता है। कॉपी दोबारा चेक करवाने का फार्म भरना ही स्क्रूटनी फार्म कहलाता है।
दोबारा कापियों की टोटलिंग होती है, रीचेकिंग होती है, उसके बाद आपका नंबर फिर से अपडेट किया जाता है। ठीक है। रिजल्ट के दिन अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ प्रमाण सब दिखा दूंगा कि किन बच्चों का नंबर बढ़ा है। उनका रोल नंबर इंटरनेट पर अलग से आता है, वेबसाइट यूपी बोर्ड की साइट पे अलग से आता है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ताकि आपको एक भरोसा हो कि हाँ यार रिजल्ट आने के बाद भी नंबर कम है तो वो बढ़ सकता है। भरोसे में लेके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप जाकर के अपने विद्यालय से स्कूटनी फॉर्म भरवा करके नंबर बढ़वा लें। समझ गए। और कोई दिक्कत होगी तो संपर्क कीजिएगा, उसके लिए मैं हूँ। स्कूल के लोग ना भरें, स्कूल के लोग ना सुने, स्कूल के लोग आपको भगा दें, समझा करके घर भेज दें। अगर उसके बावजूद आप चाहते हो कि नहीं मैं फॉर्म भरवाना चाहता हूँ, तो मेरे से संपर्क करना, मैं तुम्हारे लिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ भरवाना होगा फॉर्म वहाँ जाके भरवा दूंगा। जो भी 2 4 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे फ़ोन करेंगे सबका कल्याण होगा। लेकिन पहला काम स्कूल से संपर्क करें। स्कूल वाले भर दें तो बहुत बेस्ट है, ना भरें उसके बाद भी आप चाहत रखें भरवाने का फॉर्म तो बताइएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक या दो विषय में फेल हैं तो क्या करें। मान लो भगवान ना करें कि कोई बच्चा फेल हो, ईश्वर ना करें कि कोई फेल हो, लेकिन अगर कोई ऐसा था जो पढ़ नहीं पाया था, बीमार था, हाँ घर में सिचुएशन ऐसी आ गई परीक्षा के टाइम पे पढ़ना चाह रहा था लेकिन पढ़ नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, शादी पड़ गई घर में, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से वो पढ़ नहीं पाया। अगर वो बच्चा एक विषय में फेल है, कितने में, एक विषय में फेल, एक विषय का फेल बच्चा अगर है तो वो कौन सा फॉर्म भरता है, कंपार्टमेंट। वो कौन सा फॉर्म भरता है, कंपार्टमेंट। ठीक है ना, वो कौन सा फॉर्म भरता है, कंपार्टमेंट फॉर्म भरता है। एक से अधिक विषय में अगर कोई बच्चा फेल है, एक से अधिक विषय में फेल है, एक से अधिक विषय में फेल है, तो वो कौन सा फॉर्म भरता है, वो कोई फॉर्म नहीं भरता है, वो अगले साल फिर से पढ़ता है, कोई फॉर्म नहीं भरेगा, अगले साल पढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्कूटनी कौन सा लड़का फॉर्म भरेगा, स्कूटनी का रोल अलग है, वो फेल होने से मतलब नहीं है। स्कूटनी वे लोग भी भरेंगे जो फेल हैं, जो पास हैं, एक विषय में फेल हैं, चाहे 4 विषय में फेल हैं, चाहे 2 विषय में फेल हैं, चाहे नहीं फेल हैं, सब में पास हैं, फिर भी नंबर लगता कम में कम मिला है, आपका नंबर आपको लगता कि बढ़ेगा, दोबारा जांच हो तो जरूर बढ़ेगा, तो वो सभी लोग स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं। यानी सभी लोग, सभी छात्र स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं, सभी छात्र स्क्रूटनी फॉर्म स्क्रूटनी फार्म भर सकते हैं। सभी लोग क्यों भरेंगे, कारण क्या है। पिछले बार एक लड़की का नंबर था ऐसे कुछ 62-63 था इंग्लिश में, और उसको 75% चाहिए था किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए, सभी ओवरऑल मिला के। तो उसको लग रहा था इंग्लिश में मेरा नंबर कम है, इंग्लिश में मैंने ज़्यादा लिखा है, तो उस लड़की ने इंग्लिश में स्कूटनी फॉर्म भराया, उसका 85 नंबर आया। अब सोच लो 62 नंबर 85 बन गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे गुरुजी हमारा मैथ में 80 नंबर है, हमको यकीन है 100 में 100 मिलेगा, हम भी भरेंगे स्कूटनी फॉर्म। वो बताओ जो 80 पाया था स्कूटनी भर करके 90 करवा लिया, 92 करा लिया। तो जानकारियां जब बच्चों को हुई तो बच्चों ने फॉर्म भरा, नहीं जानकारी थी तो नहीं भरते थे। पहले के ज़माने के लोग, आपके बड़े भाई, आपके दादा पापा चाचा, जो लोग पढ़ के 4 साल 10 साल 5 साल पहले पास हुए हैं, उनको ये बताओगे तो कहेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सच्चाई जब जानोगे तो कब कहोगे हाँ 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 ऐसा होता है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपने मार्क से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, संतुष्ट नहीं है, कुछ सुधार की आपको लगता है कि गुंजाइश है उसमें, कुछ आपका भला हो सकता है उसमें, तो 150 200 400 खर्च करने से पीछे मत रहना, क्योंकि साल भर आपने पता नहीं कितने हज़ार खर्च करके पढ़ा है, हज़ारों हज़ार खर्च करके पढ़ा है ना। लेकिन अगर 200 400 500 की बात आए तो उसमें पीछे मत हटना। अगर तुम एक विषय में सिर्फ 10 नंबर बढ़वाओगे तो 5 विषय में 50 नंबर बढ़ेगा, 5 विषय में 50 नंबर बढ़ने का मतलब 10% बढ़ गया। 50 नंबर अगर पाँचों विषय का मिला के बढ़ता है, 10 नंबर सब विषय में बढ़ता है, तो भी तुम
50 नंबर ओवरऑल आगे बढ़ोगे। 50 नंबर का मतलब हुआ परसेंटेज कैलकुलेट के 10% आगे बढ़ोगे। अगर आप 65 वाले हैं तो जरूर 75 वाले बन जाएंगे 70 वाले हैं तो जरूर 80% वाले बन जाएंगे। ये सब सच्चाई है स्क्रूटनी फार्म की। अब आपको इसमें जैसा समझ में आएगा वैसा डिसीजन लेके करिएगा। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मैं चला दे रहा हूँ, अभी से फ़ोन नंबर पे फ़ोन मत करिएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ज़रूर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि इस फील्ड में मैं 2 साल से अपने छात्रों की मदद करता हूँ, तो मुझे धीरे धीरे बोर्ड ऑफिस आते जाते अधिकारियों से बातचीत करते मिलते जुलते सब जानकारी हो गई है। इससे पहले मैं 10 साल इंटर कॉलेज में पढ़ा भी चुका हूँ, तो मुझे इंटर कॉलेज से लेकर के बोर्ड ऑफिस तक की समझ ठीक ठाक हो गई है। आपके लिए बहुत समझ हो गई है। कंक्लूजन क्या है मेरे भाई? कंक्लूजन यही है इस वीडियो को देखने का, रिजल्ट के इंतज़ार में आप बैठे ना रहें। पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जरूर भर दें। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। पॉलीटेक्निक का आप फॉर्म जरूर भर दीजिए। लड़कियां लड़के सभी लोग, बायो मैथ वाले सभी लोग। कौन से ग्रुप से भरिएगा? ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा। 10th की मार्कशीट का फोटो कापी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बस ठीक है। और 300-400 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा। इसकी तैयारी हम केवल 299 में करवा रहे हैं। इतने में तीनों विषय फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा। धड़ाधड़ पढ़िए, ठीक है। साथ में लाइव क्लास भी आपको देंगे, ठीक है। साथ में आपको लाइव क्लासेस भी हम देंगे। तो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ आपको इसने में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।